हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर से मैं आपके साथ सोनू सिंह आज फिर जियोग्राफी की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम पर्वतों के बारे में। कम समय में मुझे अधिक पढ़ाई करानी है आपसे। मैंने कहा था मैं आपको कम समय में अधिक पढ़ाई कराऊंगा, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम कम है और पढ़ाई अधिक है। ठीक है, तो समय को नष्ट न करते हुए हम पढ़ते हैं पर्वतों के बारे में। पर्वत, माउंटेन। पर्वत वह भू क्षेत्र है या फिर ऐसा भू क्षेत्र जो पृथ्वी के जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है, वही पर्वत कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है, वही पर्वत कहलाते हैं। और जिनमें चोटियां होती हैं, क्या होती हैं, जिनमें चोटियां होती हैं। इन चोटियों की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से अधिक होती है। जो पर्वत होते हैं उनमें जो चोटियां होती हैं उनकी जो हाइट है वो 600 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, पृथ्वी के 27% भाग पर पर्वतों का विस्तार है दोस्तों। जो पृथ्वी के 27% भाग है उस पर पर्वतों का विस्तार है दोस्तों। आयु के आधार पर जो पर्वत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आयु के आधार पर पर्वत दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राचीन पर्वत, और नंबर दो, नूतन पर्वत। प्राचीन मतलब पुराना, नूतन मतलब एक प्रकार से नया। प्राचीन पर्वत ऐसे पर्वत जिनका निर्माण लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले हुआ हो, वो प्राचीन पर्वत कहलाते हैं। ऐसे पर्वत जिनका निर्माण लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले हुआ हो, वो प्राचीन पर्वत कहलाते हैं। जैसे पेनाइन, ये पर्वत है जो आपका यूरोप में मिलेगा। पेनाइन यूरोप में। अरावली सबसे भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली। ठीक है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, प्राचीन पर्वत है अरावली। ये कहां पे मिलेगा, भारत में। ठीक है, अरावली जो पर्वतमाला है जो ये है प्राचीन पर्वत। अब पढ़ेंगे नूतन पर्वत। ऐसे पर्वत जो प्लेटों के अभिसरण से निर्मित हुए हों। ऐसे पर्वत जो प्लेटों के अभिसरण से निर्मित हुए हों, मतलब बने हुए हों या फिर उनका निर्माण हुआ हो, वो नूतन पर्वत कहलाते हैं या फिर नवीन वलित पर्वत कहलाते हैं या फिर होते हैं। जैसे कि हिमालय आपका इंडिया का जो 2400 किलोमीटर लगभग में फैला हुआ है पूर्वी क्षेत्र में हिमालय, आपका रॉकी, एंडीज आदि। ठीक है, एंडीज जो पर्वतमाला है हमारी, एंडीज लंबी। दोस्तों ये तो आपके जो आयु के आधार पर पर्वतों के प्रकार बताएं। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जो पर्वत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आयु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बलित या मोरदार पर्वत। दोस्तों इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं, इस प्रकार के, ये बलित या मोरदार पर्वत कहलाते हैं। कैसे, बलित या मोरदार पर्वत कहलाते हैं। ये देखिए, ये बलित या मोरदार पर्वत है दोस्तों। ये है जो ये बलित या मोरदार पर्वत है। ठीक है, आपका उदाहरण हिमालय पर्वत है जो भारत में, जिसकी जो हिमालय जो पूर्वी क्षेत्र में 2400 किलोमीटर जो लंबाई है। रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहां पे, उत्तरी अमेरिका में। ये पर्वत है जो आपके बलित या मोरदार पर्वत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बलित या मोरदार पर्वत। नोट, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। पुरानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी की। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कैसी है, बड़ी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नंबर 2, ब्लॉक या खंड पर्वत। ब्लॉक या खंड पर्वत धरातलीय भागों में दरारें भ्रंश पड़ने पर, धरातलीय भागों में दरारें पड़ जाती हैं। भ्रंश पड़ने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। भ्रंश जो दरारें पड़ने पर, जो भ्रंश पड़ने पर जो धरातल का जो कुछ भाग है वो ऊपर उठ जाता है। देखिए इस तरीके से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और कुछ भाग है जो नीचे घस जाता है और कुछ भाग है जो इसका वो नीचे घस गया, ये घस गया नीचे। ठीक है, कुछ भाग है वो
नीचे का जाता है। तो ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आपका जो ऊंचा उठा हुआ ये भाग है इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत, ऊपर ऊंचे उठे हुए भाग को। और बीच के घसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। और जो बीच का जो घसा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। ये जो दरारें पड़ने पर जो आपका जो पर्वत है वो बीच में यहां से घस गया है, नीचे की तरफ, नीचे तरफ तक घस गया है, तो इसे नीचे घसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों का शीर्ष समतल होता है। इन पर्वतों का जो शीर्ष है वो समतल होता है, इस तरीके से समतल। इन पर्वतों का जो शीर्ष है वो समतल होता है। और दो दरारों के बीच वाले भूभाग के नीचे धस जाने से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। दो दरारों के बीच वाले भूभाग के नीचे घस जाने से भ्रंश घाटी, कैसी घाटी? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का। ठीक है, मैंने बताया आपको ये दो प्रकार। अब और दो प्रकार के बारे में आगे पढ़ते हैं, चलिए। चलिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत। नंबर 3 पे ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा या मिट्टी आदि जैसे पदार्थों के जमाव से होता है। जो ज्वालामुखी पर्वत है इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा, मिट्टी आदि जो पदार्थ होते हैं उनके जमाव से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। दोस्तों, इसकी जो आकृति है वो संकुनमा होती है। इसकी जो आकृति वो कैसी होती है? संकुनमा होती है। इसके सबसे ऊपरी भाग में कीपनुमा गड्ढा होता है। जो आपका ज्वालामुखी पर्वत है इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें कीपनुमा, कीप के आकार का गड्ढा होता है जो क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर। वो जो कीपनुमा गड्ढा है वो क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। उदाहरण जैसे कि माउंट फ्यूजियामा, जापान। कहां पे? जापान। जापान की राजधानी आपको पता है? टोक्यो। विसुवियस, इटली। विसुवियस कहां पे है? ये विसुवियस जो ज्वालामुखी पर्वत है कहां पे? इटली में। इटली की कैपिटल का है? रोम। चिली का अकांकागुआ। ठीक है, चिली का कौन सा है? अकांकागुआ आदि। ठीक है, और भी है। ठीक है, नंबर 4 पढ़ते हैं। अवशिष्ट पर्वत अपक्षयन तथा अपर्दन के कारण, जैसे नदी के द्वारा जो अपक्षयन होता है आदि द्वारा अपघटित पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अपक्षयन तथा अपर्दन के कारण, जैसे कि नदी के द्वारा अपघटित पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उदाहरण जैसे अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये सब कहां पे? भारत में। कहां पे? आपके भारत में। दोस्तों नोट में याद रखना, भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में गिना जाता है। जो भारत का अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत छोटे आ से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पुराने पर्वतों में गिना जाएगा अरावली। ठीक है, और जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज, ये सबसे लंबी पर्वतमाला में गिनी जाएगी। पुरानी में नहीं, लंबी में। और आपका जो अरावली है वो सबसे पुराने पर्वतों में गिना जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। आ गुरु, शॉर्ट याद करना, आ गुरु। आते अरावली पर्वत, गुरुते गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है जो हाइट है वो 1722 मीटर है। जिसकी हाइट है वो कितनी है? 1722 मीटर है। एक बात और ध्यान रखना, जब दो पर्वतों के किनारे के भाग यथावत रहें, कहने का मतलब यह है जब दो पर्वतों के किनारे के भाग यथावत, मतलब जैसे यथावत उसी स्थान पर रहें एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाए,
किनारे के स्थान यथावत जैसे थे वैसे के वैसे नहीं, लेकिन बीच का भाग यदि उठ जाए तो दोस्तों हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। किसका? हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी, इसकी कैपिटल है रोम, जर्मनी का जो हॉर्स्ट पर्वत है वो इसी प्रकार का पर्वत है। जर्मनी का जो हॉर्स्ट पर्वत है वो इसी प्रकार का पर्वत है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको बताया पर्वतों के बारे में, आपको पूरी डिटेल सुनाई और जो भी था मैंने इतना जो सब कुछ शॉर्ट तरीके से बता दिया आपको। अब मैं कल आपको पठारों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने कम समय में आपको अधिक पढ़ाई देना चाहता हूं, इसलिए मेरी वीडियो को पूरी देखें। एक बार फिर मुझे बताएं कमेंट में कि क्या आपको कमी दिख रही है, क्या आपको अच्छा दिख रही है। ठीक है, जय हिंद।